तुंडे तांडविनी मुख पर आई और कर्णकुहर में पहुंची और राघव बेहोश। जाना मरम नहात प्रयागा मगन हो तुम्हारे अनुरागा। भरत नाम सुन करके जो मूर्छित हो जाता है और उससे हम आशा करें कि वो भरत की महिमा का गान कर सकेगा। जानते तो हैं भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानई राम न सकहीं बखानी, जानई राम न सकहीं बखानी। इसका मतलब कि भरत की कथा सुनने को मिलेगी ही नहीं। केवल एक ही जानने वाला है और वो भी मूक हो जाता है, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, वो बोल नहीं पाता है। तब तो इसका मतलब कि भरत जी की महिमा से हम लोग एकदम वंचित रहें। बोले नहीं, कभी कभी जैसे सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कभी कभी सावधानी बरतते हुए कि डूबने न पाऊं और कुछ तो कह लूं, रघुबर मुखरित हो उठते हैं। कभी कभी बोल पड़ते हैं, और कब बोलते हैं? जब बढ़िया श्रोता मिलते हैं तब बोलते हैं, बढ़िया कोई अवसर आता है तब बोलते हैं। एक बार बहुत बढ़िया श्रोता मिल गए, 2 बार। एक बार शायद श्रृंगबेरपुर में और एक बार प्रयाग में। कहा कि विधिवाम की करनी कठिन, ये मात की नहीं बावरी, तेहि रात पुण्य पुण्य करही प्रभु सादर सरहना रावरी। हे भरत जी, आपकी उस रात पुण्य 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 बारंबार। मेरे भैया भरत के समान कौन हो सकता? मेरा भैया भरत ऐसा है, मेरे भैया भरत की ये विशेषता है, इत्यादि कहते कहते तेरी रात पुण्य पुण्य करे प्रभु सादर सरहना रावरी। कितनी रात तक किए? बोले अंदाज नहीं। और कोई रात में कहीं मौका मिला? बोले हाँ, लखन राम सीतई अति प्रीति, लखन राम अति प्रीति। घड़ी भर रात, 2 घड़ी रात, 4 घड़ी रात नहीं जी, निश्चित सब। कितनी घड़ी होती है जी? 64 घड़ी है, 24 घड़ी। अच्छा, जितनी घड़ी होती है उसमें से आधा निकाल दीजिए दिन वाली, और आधा हो गई रात वाली। सब तुम्हें सराहत बीती। पहर तो मालूम है, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात, घंटा जोड़ लीजिए, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 4 तिया 12 घंटा। 12 घंटा तक राघव केवल भरत जी की महिमा बोलते ही रहे, रात भर न सोए, न श्रोताओं को सोने दिया। निश सब तुम्हें सराहत बीती। आपकी सराहना करते करते सारी रात व्यतीत हुई। तो ऐसा प्रेम जिनके प्रति, जिनके गुणगान में राघव अपने को भूल जाते हैं। सुधि भूलत सुबह है कि शाम, दिन है कि रात, कितना समय निकल गया ये जिन्हें ध्यान नहीं रहता है, वो राघव कभी कभी मुखरित होते हैं भरत जी की महिमा की दिशा में। और कल कोई कोई बात उनकी ऐसी आती है जो कहते हैं कि सत्य कह रहा हूं, कहते हैं कि
बहुत बढ़िया स्थल पर ऐसे जगह पर कुछ बना करके नहीं कहा जा सकता, ये सत्यता का प्रमाण है। और उससे भी संतोष नहीं होता है तो शपथ ले लेकर के कहने लग जाते हैं, अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई, ले ले शपथ कहत रघुबर नहीं भुवन भरत सम भाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बढ़ाई, ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत से भाई। शपथ ले लेकर के कसम खा खा करके और कहते हैं कि भरत जैसा भाई भुवन में न हुआ कभी, न है कभी, न होने वाला है कभी। एक बार तो लक्ष्मण जी तेजी में आ गए थे, देख लूंगा भरत को, क्या समझ रखा है, निदरे राम जानिए सहाय। रघुनंदन ने कहा कि लक्ष्मण ठहरो ठहरो ठहरो, भरत को तुम अन्यथा मत समझो, भरत को मैंने जैसा समझा है। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं, दिवंगत पिताजी की आन करके सौगंध खा के कह रहा हूं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। भरत के समान पवित्र भाई न था, न है, न होगा। कभी मौका मिला तो सभा के बीच में गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरण छू करके कहते हैं, आपका चरण छू करके शपथ खा के कह रहा हूं, दिवंगत पिता की दुहाई दे करके कह रहा हूं, नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री हरे नमः। भरत में क्या क्या विशेषता है प्रभु? भरत के जीवन के किन किन विशिष्ट बिंदुओं पर आपका ध्यान है तो आप यूं समझ लीजिए, भरत जी की जीवन की विशिष्ट विशिष्ट विशेषताओं पर, बिंदुओं पर रघुबर हमारा ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। इस भाव का ये गीत निवेदन किया जा रहा है। कहते हैं कि भरत अगर नहीं आता धरती पर, मेरा अवतार अधूरा रह गया होता, मैं झूठा साबित हो गया होता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यमे नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अथवा जन्माद्यस्य हेतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। या तो ये लिखने और कहने का साहस नहीं पड़ता वेदव्यास जी को, अथवा साहस करके लिख भी देते तो ये बात उनकी झूठी साबित हो गई होती। मैं लबड़ा झूठा साबित हो गया होता, वेदव्यास जी झूठे साबित हो गए होते। हाँ, राम सदा सेवक रुचिराखी का भक्त वांछा कल्प तरुत्व का मेरा विरध जाने बह करके कौन सागर में निमज्जित डूब गया होता अगर भरत नहीं आया होता तो। कैसे? बोले कि जो नहीं ले तो जन्म भरत तो रह तो, जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर तो लीला पूरी, जो नहीं ले तो
जन्म भरत को कर तो लीला पूरी। मेरी लीला में पूर्णता नहीं आती, मेरे वचन में पूर्णता नहीं आती, मेरे भक्त वांछा कल्प तरुत्व में पूर्णता नहीं आती। कैसे? बोले जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर तो लीला पूरी। भरत बिना स्वयंभू मनु की रहती मांग अधूरी। भरत बिना स्वयंभू मनु की रहती मांग अधूरी। स्वयंभू मनु की मांग अधूरी रह जाती प्रभु? हाँ जी, अधूरी रह जाती। कैसे? बोले मनु जी ने क्या मांगा था जी? मानस मर्मज्ञ लोग जानते हैं, भैया श्री ओंकारनाथ जी और एक से एक मानस मर्मज्ञ बैठे हैं। मनु जी ने क्या मांगा था? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्यभाव, चाहो तुम्हें समान सुत। आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु सन कौन दुराव, आपसे क्या दुराव रखूं, आपसे क्या छिपाऊं? आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो जैसे सभी भक्तों के सामने अपने भक्तवांछा कल्प तरुत्व के, मैं भक्तवांछा कल्प तरु हूं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर सब साक्षी देते आए हैं, तो भक्तवांछा कल्प तरु हूं ही। इसमें इस भाव में भावित होकर प्रभु चट एवं अस्तु, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। एवं मने ऐसा ही, अस्तु मने होवे, ऐसा कह गए। देख प्रीति सुन वचन अमोले, एवं अस्तु करुणानिधि बोले। एवं अस्तु कह तो दिया, लेकिन फिर विचार किया कि इन्होंने मुझे मांगा होता और मैं कह देता कि हाँ मैं आ रहा हूं पुत्र बन करके, तब तो मेरा एवं मस्त कहना सत्य हो जाता। लेकिन इन्होंने मुझे तो नहीं मांगा है, इन्होंने तो मेरे समान मांगा है कोई मेरे समान? लगे टटोलने, बोले नत्वत समस्याभ्यधिक कुतोन्य, आपसे बढ़ चढ़ करके तो कोई होगा कैसे? आपके समान भी कोई न है न था। तो कहा कि अब तो होगा का प्रबंध करना पड़ेगा, नहीं तो चाहो तुम्हें समान सुत पर एवं अस्त की मुहर झूठी पड़ जाएगी। एवं अस्त ऐसा ही हो। एवं अस्त तो कही गए, लेकिन कीन विचार बहोरी, कैसे पुरौब बचन निज समता का सोमोर। कौन है मेरे समान जिसे दे करके ये लीजिए मेरे समान पुत्र एवं मस्त पूरा हुआ? है कोई? बोले है ही नहीं। तब अब क्या करूं? तब संभल करके अपनी बात को सुधारा। बारीकी विचार करेंगे तब बात जचेगी। सुधारा अपने वचन को। बोले कि मनु जी आपने मांग तो लिया मेरे समान और मैंने एवं मस्तु कह तो दिया ऐसा ही हो, लेकिन अब मैं जब टटोल रहा हूं तो अब मुझे लाचारी का अनुभव हो रहा है कि आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई। आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई। यहां भी आप सरिस की आवश्यकता थी, अभाव खटक रहा था। भगवान बोल रहे हैं कि आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई।
आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। अपना सरीखा मैं कहाँ खोजूं, कोई हो तो खोजूं, मिले कोई है ही नहीं, कहाँ खोजूं। इसलिए बोले आज सरकार आप एवमस्तु कह दिए, मैंने मांगा और आपने एवमस्तु कह दिया, तब बोले कि इसके एवज में नृप तब तनय हो में आई। नृप तब तनय हो में आई। राजन मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अगर आ जाते हैं स्वयं पुत्र बन करके तो मनु जी की मांग पूरी हो जाएगी। एवमस्तु सही अर्थ में सत्य हो जाएगा, नहीं होगा। हम मांग रहे हैं उड़द और आप भाव बता रहे हो बिनोला का। हम आपके समान मांग रहे हैं, आपको नहीं मांग रहे हैं। बोले मेरे समान कोई है ही नहीं। बोले तो एवमस्तु कैसे कह गए, आपको पहले सोच के बोलना चाहिए था। ये प्रश्न हो सकता था। मनु जी ने तर्क वितर्क किया नहीं, ये तो हम लोगों का वो छापन है जो हम लोग इसमें नुक्ताचीनी करते हैं। मिथिला वाले हैं ना, तो साधिकारिक रूप में थोड़ा बहक करके भी अर्थ किया जाता है। ये अर्थ बहका हुआ अर्थ नहीं है। अब आप सरिस खोजो कह जाई का एक बहका हुआ अर्थ अब कहने जा रहा हूं, और वो भी आपको जचेगा, भले बहके हुए हैं तो क्या। प्रभु ने कहा कि मनु जी आपको अगर मेरे समान पुत्र की आवश्यकता है तो मुझे भी नारद बाबा ने शाप दिया है। किसने शाप दिया है? नारद, जिनका वचन कभी रद्द नहीं होता, उन्होंने शाप दिया है कि तुमने धर इंद्र पुतन उतना गए कृपाला कुंवरी हरस मेले जयमाला। मेरी मन पसंद दुल्हन के स्वयंवर में आप राजकुमार बनकर के गए और राजकुमारी को ऐसा आकृष्ट किया कि राजकुमारी ने आप ही को जयमाला पहरा दी और मुझको नहीं पहराई, तो आपने मुझे वंचित कर दिया मेरी दुल्हन से। तो बंचो मोह जवन धर देहा सोई तनु धरहु। श्राप मम येहा, मेरा शाप है। उसी तरह का राजकुमार वाला शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। तो प्रभु नारद जी का वचन सत्य करने के लिए राजकुमार बनना ही पड़ेगा। और राजकुमार बनने के लिए किसी राजा को पिता रूप में और किसी रानी को माता के रूप में स्वीकार करना होगा कि किसी वृक्ष के खोखला में से प्रकट हो जाएंगे राजकुमार। एक बाप और एक माँ की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये मिथिला के एक रामायणी थे श्री भरतदास जी, उनका भाव है। बोले कि आप सरिस खोजो कह जाई, में अंगुल्या निर्देश अपनी ओर तो है ही, ऐसा अर्थ अयोध्यावासी करते हैं, करते रहे। श्री भरतदास भैया कहा करते थे कि ठाकुर जी ने मनु जी की ओर उंगली करके कहा कि आपको मेरे सरीखा पुत्र की जरूरत है, तो मुझे भी आप सरीखे एक बाप की जरूरत है, तो मैं भी आप सरिस खोजो कह जाई। नारद वचन सत्य सब करी हो, नारद जी के सारे वचनों को सत्य करूंगा, इसके लिए मुझे एक बाप की जरूरत पड़ेगी ना राजकुमार बनने के लिए। तो मुझे भी एक बाप, आपको एक बेटे की जरूरत है तो मुझे भी एक बाप की जरूरत है। तो आपकी पूर्ति के लिए आप सरिस खोजो कह जाई, और अपने लिए एक सुयोग्य बाप की खोज के लिए अपनी तरफ से आप सरिस खोजो कह जाई। नृप तो तनय होम में आई, मतलब कि मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो कहां खोजने जाऊं। बोले तब कैसे पूर्ति होगी। बोले कि अब कर तुम समर्थ,
मैं हार जाऊंगा। अगर तुम समर्थ मैं अपनी गिनती करा लूं तो कहा जाएगा कि मनु जी को वचन तो दिया लेकिन पूरा नहीं कर सके, तो अकर तुम समर्थ हो गए। लेकिन न कर तुम समर्थ की ओर जाऊंगा, न अकर तुम समर्थ की ओर जाऊंगा, अब अन्यथा कर तुम समर्थ की ओर जाऊंगा। अब अन्यथा करूंगा। अब अन्यथा क्या करोगे? बोले देखो मैं अब तो दोनों तरफ से फंस गया हूं। अगर खुद नहीं आता हूं तो नृप तने हो मैं आई का वचन पर लिपा पोती होती है। और चाहूं तुम्हें समान सुत पर एवं मस्तु की मुहर फीकी पड़ जाएगी अगर अपने समान नहीं लेकर के आता हूं। इसलिए अब तो दो रूप में आना अनिवार्य हो गया। नृप्तो तनय हो मैं आई की पूर्ति के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा, और आप चाहो तुम्हें समान इसके लिए मुझे भरत को लाना पड़ेगा। आप मिला करके देख लेना। हाँ, शरीर मिला करके देख लेना, चेहरा मिला करके देख लेना, रंग मिला करके देख लेना, भौं मिला करके देख लेना, नेत्र मिला करके देख लेना, और सब कुछ मिला करके देख लेना, बिल्कुल मेरे समान होगा। तो हम विनोद में कहा करते हैं कि भाई बड़े बड़े व्यापारियों के जीवन में प्रोड्यूसर कोई और होता है माल का। अब यही ले लीजिए ना कपड़ा, इसका प्रोड्यूसर कोई और रहा होगा और इसका डीलर कोई और होता है, ग्राहक कोई और होता है। डीलर में भी दो तरह के होते हैं, एक होलसेल डीलर और एक रिटेल डीलर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, 10-20 तरह के कपड़े तैयार करता है और सब में से थोड़ा थोड़ा काट काट करके सैंपल पीस भेजता है कि नहीं? बोलिए इस तरह का माल मेरे गोदाम में तैयार है, अब इनमें से कौन सा आपके यहां सप्लाई करूं, कौन सा भेजूं? तो जब ये कह देता है कि मुझे इस नमूने का चाहिए तो भेज देता है। तो जो भेजा गया, जो देख करके पसंद किया गया, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। और जो सप्लाई किया गया उसको क्या कहते हैं? असल माल कहते हैं। तो अब आप लोग विचार कर लीजिए कि मनु जी और ठाकुर जी के इस ट्रांजैक्शन में डिमांडेड माल कौन है? बताइए। चाहो तुम्हें समान, तो तुम्हें समान यहां कौन साबित हो रहे हैं? अरे क्यों सकचा रहे हो? राम जी आपका कुछ बिगाड़ लेंगे क्या? खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो डिमांडेड माल कौन है? भरत लाल जी हैं। अरे राम जी बोले तो सैंपल हैं, सैंपल हैं। डिमांडेड माल श्री भरत जी, राम जी तो सैंपल हैं। सैंपल सामने रहेगा, डिमांडेड माल थोक में आएगा। देखो मिलाओ, वही चीज है ना जो आपने मांगा था, वही ना हमने सप्लाई किया है? बोले हाँ। तो और यही कारण है कि जब तुलना करने की बात आई तो श्री दशरथ जी को कहना पड़ा, एक बार नहीं बार बार कहना पड़ा। और किससे? कौशल्या जी से कहना पड़ा। कौशल्य जिस सूर्य नारायण की कृपा से सारे जगत का अंधकार दूर होता है, हो सकता है किसी दिन ऐसी परिस्थिति आवे कि उसी सूर्य के वंश में अंधेरा होने की नौबत आएगी। तो सबका अंधकार दूर करने वाले सूर्य के कुल में जब सूर्य वंश में अंधकार होने की नौबत आएगी तो उस समय इस सूर्य कुल के अंधकार में प्रकाश देने वाला कौन साबित होगा? श्री राम का नाम नहीं लिया,
श्री लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, श्री शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया, बल्कि बार बार कौशल्याम्बा बोल रही है, एक बार नहीं, बार बार मोहि कहूं महीपा। मेरे प्रतापी पतिदेव भूपति महीप श्री चक्रवर्ती जी ने एक बार नहीं बार बार मुझसे कहा है, बार बार मोहि कहूं महीपा कि जानूं सदा भरत कुल दीपा। मेरे कुल का दीपक साबित होगा तो भरत साबित होगा। कौशल्य अंकित कर लो, लिखा पढ़ी करके दस्तखत कर दूंगा, अंगूठा का टीप दे दूंगा, मेरे कुल का दीपक साबित होगा। ऐसे गाढ़े में तो भरत साबित होगा। जानो सदा भरत कुल दीपक। श्री दशरथ जी ने भी स्वीकार किया है, श्री रघुनंदन ने भी स्वीकार किया है। आज कह रहे हैं कि अगर भरत नहीं आता तो मनु जी की मांग पूरी करने में मैं झूठा साबित हो गया होता। जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर तो लीला पूरी। जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर तो लीला पूरी। भरत बिना स्वयंभू मनु की रहती मांग अधूरी। भरत बिना स्वयंभू मनु की रहती मांग अधूरी। केवल जन्म में ही नहीं, भरत सहाय सकल लीला में, अवतार में, जन्म लीला में, बाल लीला में, विवाह लीला में, वन लीला में और राज्य लीला में, सब लीलाओं में भरत सहाय सकल लीला में थी मेरी मजबूरी। भरत सहाय सकल लीला में थी मेरी मजबूरी। सहाय माने यहाँ सहयोग, भरत का सहयोग प्रत्येक लीला में आवश्यक था मेरे लिए। भरत सहाय सकल लीला में थी मेरी मजबूरी। भरत सहाय सकल लीला में थी मेरी मजबूरी। मम सेवा सुख हेतु जगत सुख सकल तजे तृण तूरी। मम सेवा सुख हेतु सकल तजे तृण तूरी। मुनि मन अगम नियम यम समदम। मुनि मन अगम नियम यम समदम दृढ़ कर लिए निभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। मुनि मन अगम नियम यम समदम दृढ़ कर लिए निभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। आज प्रथम दिन स्वल्प आरंभ ही क्षेम कर, घंटे भर का समय मिला। श्री हरे नमः। थोड़े से जो काम प्रारंभ होता है आगे चल करके बढ़िया माना गया है। तो आप लोगों को कंठ से और स्वर से ऐसा लग रहा होगा कि शब्दों के उच्चारण करने में और वो भी स्वर से थोड़ी कठिनाई का अनुभव हो रहा है। कंठ लगा हुआ है, लगता पहले भी था, 2-4 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार 18-20 दिन से ज्यादा हो रहा है और अभी तक इसमें कोई साफ आवाज निकलने का लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है ठाकुर ने कोई ब्रेक लगाया है। बहुत लोग सुहृद महानुभाव अपने हितैषी जन
स्नेह बस कहते हैं कि महाराज इतना अब मत